नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अतः आप सभी से अनुरोध है कि उस जानकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अंत तक अवश्य जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है, यानी आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के महान पावन पर्व के बारे में कि इस पावन पर्व को कब मनाया जाएगा, इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में भी बात करेंगे और अंत में कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे। आइए आते हैं अपने विषय पर। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि यदि आप मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं और इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आइए मित्रों, बात करते हैं अब बसंत पंचमी के महान पावन पर्व के बारे में। मित्रों, ये बसंत पंचमी का जो महान पावन पर्व है वो इस वर्ष 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को मित्रों मनाया जाएगा। और इस पर्व का मित्रों इतना ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन ऐसा माना गया है कि मां सरस्वती जी इस दिन अवतरित हुई थी। और इस वर्ष इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है, क्योंकि ये जो पर्व है वो गुरुवार वाले दिन पड़ रहा है और गुरुवार का जो संबंध है वो विद्या से है, ज्ञान से है, बुद्धि से है, इसलिए इसका महत्व इस बार ज्यादा हो गया है। वैसे भी मित्रों, मां सरस्वती जी को ज्ञान का, कुशाग्र बुद्धि का, संगीत का, कला का, विद्या का, इन सब का कारक माना गया है। अतः मित्रों, इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं मित्रों पूजा के संपूर्ण विधि की। उठिए मित्रों, इस दिन सुबह स्नान ध्यान करिए, पीले वस्त्र धारण करिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए और उसको स्थापित करके उस पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए। इसके बाद मां सरस्वती जी की एक तस्वीर वहां पे स्थापित कर लीजिए। खुशबूदार धूप बत्ती, देसी घी का दीपक जलाइए और पीला प्रसाद भोग के लिए मित्रों वहां अवश्य रखिए। घर के सभी सदस्य इस पूजा में अवश्य सम्मिलित हों। और इसके बाद मां सरस्वती जी के मंत्रों का जाप करिए, सरस्वती चालीसा का पाठ करिए और पूजा करने के पश्चात भोग लगाइए और जितने भी लोग बैठे हैं उनको प्रसाद वितरित करिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण करिए। अब हम बात करते हैं कि इस दिन हमको क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, सर्वप्रथम जब आप सुबह उठें इस दिन तो इस तरीके से हथेली के दर्शन अपने अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हथेली में मां सरस्वती जी का वास होता है। यदि आपने सुबह उठ के हथेली के दर्शन कर लिए, इसका मतलब ये है कि आपने मां सरस्वती जी के साक्षात दर्शन कर लिए। पीले वस्त्र अवश्य पहनिए मित्रों इस दिन और पीली चीजों का दान किसी भी गरीब और जरूरतमंद इंसान को अवश्य करिए। और शिक्षा से संबंधित जो वस्तुएं हैं जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, इसका दान किसी गरीब विद्यार्थी को इस दिन मित्रों अवश्य करिए और पीले वस्त्र धारण करिए। और जब आप पूजा कर रहे हैं इस दिन सरस्वती जी की जो मैंने अभी बताई थी, उस पूजा में जो विद्यार्थी हैं आपके घर पे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी कॉपी किताब अवश्य उस पूजा में रख लीजिए। और वाद्य यंत्र वगैरह हैं तो उनको भी उस पूजा में मित्रों अवश्य रख लीजिए। पूजा जब समाप्त हो जाए तो जो सरस्वती जी की तस्वीर आपने उस दिन पूजा का उस चौकी पे स्थापित की है, उस तस्वीर को विद्यार्थी जहां पढ़ते हैं, जिस टेबल पर, जिस मेज पर बैठकर पढ़ते हैं, वहां पे उस तस्वीर को मित्रों स्थापित कर दीजिए। और बच्चे विद्या प्रारंभ करने से पहले मां सरस्वती का ध्यान करके
उनके इस तरीके से हाथ जोड़ें, इसके बाद विद्या प्रारंभ करें। देखिए मित्रों, कितना चमत्कार हो जाएगा। उनकी बुद्धि और ज्यादा तीव्र होती चली जाएगी। इस दिन इन समस्त कार्यों को अवश्य करिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे से प्रयोगों की। हमारे ऐसे बच्चे जो अपनी विद्या आगे आने वाले समय में प्रारंभ करने वाले हैं, उनके लिए बात करते हैं सबसे पहले कि उनके लिए आपको क्या करना है। मित्रों, इसी दिन से यानी बसंत पंचमी वाले दिन से उनकी विद्या का प्रारंभ करा दीजिए। यानी कॉपी पर कुछ लिखवाइए जरूर, कुछ अक्षरों को उनसे जरूर लिखवाइए और उनको कुछ पढ़ाइए जरूर। और उनकी जिह्वा पर अनार की कलम से ओम अवश्य लिख दीजिए। देखिए मित्रों, आगे आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो कुशाग्र बुद्धि के हो जाएंगे, पढ़ाई में काफी तेज रहेंगे और उनके जो परिणाम हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे और वो विद्या के क्षेत्र में आपका, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करेंगे। अब हम ऐसे विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं जो कुशाग्र बुद्धि के नहीं हैं, जिनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं आते हैं। उनके लिए अब हम एक छोटे से प्रयोग की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, एक भोजपत्र ले लीजिए और उस भोजपत्र पर अनार की कलम से पीला चंदन लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, वो स्याही बन जाएगी। उस स्याही से, उस अनार की कलम से उस भोजपत्र पर एक मंत्र लिखना है आपको। मंत्र है मित्रों, ह्रीं 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 सरस्वती नमः। इस मंत्र को उस पर लिख दीजिए मित्रों। इसके बाद 7 माला का जाप करना है। इसी मंत्र का 6 माला जाप कर लीजिए। 7वीं माला जब आप जाप करेंगे तो एक मंत्र बोलेंगे, इसके बाद उस भोजपत्र पर फूंक मारेंगे, यानी मंत्र का जाप और फूंक। और इतना ध्यान रखना है आपको, मुख को ड्राई रखना है जिससे आपके थूक के छींटे उस भोजपत्र पर न पड़े। वो भोजपत्र पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद उसको फोल्ड करके चांदी या सोने में उसको मढ़वा लीजिए और उस बच्चे को पहना दीजिए जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। देखिए मित्रों, आगे आने वाले समय में बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो जाएगा, पढ़ाई में काफी तेज हो जाएगा और मेहनत के मुताबिक उसके परिणाम आने लगेंगे। मित्रों, कैसा लगा है आपको ये मेरा एपिसोड, ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य मित्रों और आपके अन्य रिश्तेदारों तक भी पहुंच सके और वो भी इस जानकारी का फायदा ले सके। मित्रों, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आपके यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं उन पर माँ सरस्वती जी की कृपा बनी रहे और उनके परिणाम पढ़ाई में काफी अच्छे रहें और वो कुशाग्र बुद्धि के हो जाएं। पुनः मुलाकात होगी मित्रों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल मित्रों देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।